ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं सियासत के गलियारों की तरफ। राजस्थान में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल सत्ता के गलियारों में चर्चा में है। कभी दूनी पंचायत समिति के प्रधान रहे प्रभुलाल सैनी ने अपना जीवन जयपुर की सिटी बस में नौकरी करते हुए शुरू किया था। यहां से वे वापस गांव लौट गए और प्रधान बन बैठे। 2003 के चुनाव में इन्होंने देवली उनियारा से चुनाव लड़ा और जीत गए। पहली ही बार में प्रभुलाल सैनी विधायक बनने के बाद मंत्री बन बैठे। सैनी न सिर्फ मंत्री बने बल्कि मुख्यमंत्री राज्य के सर्वाधिक निकटतम और विश्वस्तम मंत्री बन गए। अगले चुनाव में मुख्यमंत्री ने उनकी विधानसभा सीट बदलकर बूंदी जिले की हिंडौली सीट पर भेज दिया, लेकिन वे वहां से भी जीत कर आ गए। तो अगले चुनाव में मुख्यमंत्री ने उन्हें 12 भेज दिया। इससे पहले वो 12 में 2 दिन भी रहकर नहीं आए थे, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज और तत्कालीन पीडब्ल्यू मंत्री प्रमोद जैन भाया को उन्होंने हरा दिया और फिर से कृषि मंत्री बने। पिछले 3 चुनावों में अलग अलग सीट पर लड़कर हर बार जीतने वाले प्रभुलाल सैनी इस बार 2018 में चौथा चुनाव कहां से लड़ेंगे? क्या 3 में से किसी पुरानी सीट पर या फिर किसी नई डगर पर चलकर एक बार फिर नई सीट पर वोटों की फसल उगाएंगे? जी अनिल जी, क्या कहेंगे? प्रभुलाल सैनी, कुछ लोग अपनी बड़ी किस्मत लेके पैदा होते हैं, उनमें से एक है। और मैंने तब से जानता हूँ जब से वो प्रधान थे, मेरे यहाँ इनका आना जाना था। पहली बार जब विधायक बने तो उस वक्त बहुत सारे लोग, सुधांशु मित्तल, चंद्रराज सिंघवी, पहली बार सीएम बनी थी वसुंधरा राजे। तो एक फार्मूला बनाया गया, एक राजपूत, एक जाट, एक माली, एक मुस्लिम, इस तरह एक गुजर, ऐसे मंत्री बनाए जाए। तो मंत्री बनाने के इस फार्मूले में ही कईयों का नंबर लग गया जो पहली बार जीत कर आए थे, और उसमें वो मंत्री बन गए प्रभुलाल सैनी। प्रभुलाल सैनी अगली बार हिंडोली से चुनाव लड़े। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो देवली उनियारा ही थी, वहीं उनका गांव है, वहीं से वो प्रधान थे। पर जब हिंडोली गए तो दर्शकों को याद होगा कि मैंने उस वक्त भी एक चैनल पर, जहां मैं राजनीतिक समीक्षा करता था, वहां कहा था कि कांग्रेस के रामनारायण मीणा इधर आ गए देवली उनियारा में, और ये चले गए प्रभुलाल सैनी हिंडोली। हिंडोली में रामनारायण मीणा के समर्थक काफ़ी संख्या में थे, मीणा वोट बहुत थे। वो सब के सब मिले प्रभुलाल सैनी को, और देवली उनियारा में जो प्रभुलाल सैनी अपनी फॉलोइंग छोड़कर आए थे, माली समाज की और दूसरी, वो सब के सब साथ हो गए रामनारायण मीणा के। रामनारायण मीणा कांग्रेस से थे, प्रभुलाल सैनी के समर्थकों ने कांग्रेस का साथ दिया देवली उनियारा में, जहाँ से प्रभुलाल सैनी चले गए। और प्रभुलाल सैनी बीजेपी के थे, पर कांग्रेसी रामनारायण मीणा के समर्थकों ने हिंडोली में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी का समर्थन किया, कांग्रेसी नेता के फॉलोअर होते हुए भी। ये एक अलिखित सा समझौता था। दोनों जीत गए और दोनों ने दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हारने दिया। अब इस विश्लेषण से हो सकता है वो दोनों सहमत नहीं हो, पर मैं अपनी जानकारी के आधार पर जो बात कह रहा था 5 साल पहले, मैं उस पर कायम हूँ। लेकिन जब हिंडोली से इनको 12 भेजा गया, ये खुद भी बहुत अचंभित थे, इन्होंने विरोध भी किया, कोशिश की कि इनको 12 ना भेजा जाए, फिर भी इन्हें 12 भेजा गया। 12 में इनका मुकाबला प्रमोद जैन भाया से था, और प्रमोद जैन भाया और उनकी पत्नी अपने इलाके में समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं, जबरदस्त समाज सेवा कराते हैं, और पता नहीं कितने ट्रस्ट के तो अध्यक्ष हैं। अस्पताल में मरीजों को फल पहुंचाते हैं, सामने धर्मशाला में मरीजों के परिजनों को खाना खिलाते हैं, पता नहीं क्या 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 समाज सेवा के काम करते हैं। अब वो जब हार गए तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप प्रभुलाल सैनी जो बिल्कुल नए आए थे आपके इलाके में, कैसे हार गए? उन्होंने कहा कि मैं जीत रहा था, एक दिन पहले अंता में एक चाकूबाजी घटना हो गई रात को, किसी मुस्लिम युवक के चाकू लग गया, और या हिंदू युवक के मुस्लिम ने मार दिया, जो भी मेरे को याद नहीं।
तो वो एक चाकूबाजी घटना ने अगले दिन पूरा माहौल बदल दिया जनता का, और 3-4 हज़ार वोट से वो हार गए। लेकिन प्रभुलाल सैनी से एक दिन मैंने इस बात पर चर्चा की, तो वो कह रहे थे कि पता नहीं अब मैं कहाँ चौथी बार कहाँ भेजा जाऊँगा। वो खुद ही आज के 6 महीने पहले मुझसे बात कर रहे थे। तो एक निजी चर्चा थी, उसको मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ, इसके लिए उनसे क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन चूंकि वो एक राजनीतिक संकेत करती है, इसलिए वो बात कहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लुड़ा जी, अगर लोग काम को वोट देते होते तो नया प्रभुलाल सैनी वहाँ जाकर जीतता नहीं प्रमोद जैन भाई के सामने। इतना काम सामने वाले करते हैं, पर लोकतंत्र में जनता का वोटिंग बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है और काम करते करते भी आदमी हार जाता है और बिल्कुल नया चेहरा भी जीत जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगली बार मैं पता नहीं किस क्षेत्र में जाऊंगा, पर मैं इसी उम्मीद के साथ जाऊंगा कि 3 बार का इतिहास दोहराऊंगा। तो अब वो वापस 12 से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वही जानते हैं, या वसुंधरा जी जानती हैं, पार्टी जानती है, आलाकमान। पर वो इस बारे में आज के 6 महीने पहले भी आशंकित थे। उन्हें चौथी कोई सीट बताई जाएगी, नई सीट बताई जाएगी, अभी कोई संकेत नहीं है। मेरा अनुमान है कि पुरानी सीटों में से किसी पर वो लौट सकते हैं। देवली उनियारा लौट सकते हैं, हिंडोली लौट सकते हैं, किसी पुरानी सीट पर लौट सकते हैं। पर अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि स्पष्ट संकेत कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के इस समय का जो उनका टेन्योर था, उनका कार्यकाल था, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, उनकी एक तो खास बात यह है कि वो किसी विवाद में नहीं पड़ते और ऐसी किसी परिस्थिति से बचते हैं जिस परिस्थिति में उन्हें कोई संकट का सामना करना पड़े, या वो उनकी छवि विवादास्पद हो जाए, या उन पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाए, तो वो बचते हैं बिल्कुल। और वो बिल्कुल सेफ गेम खेलकर अपना रास्ता बना के निकलने वाले व्यक्ति हैं। और बाकी तो वो खुद ही जानते हैं इसको। तो अब वो क्या, वो कभी मिलेंगे, हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए आएंगे तो पता लगेगा कि वो अपनी उपलब्धि क्या मानते हैं, क्या क्या उन्होंने काम किए। लेकिन वो किसी बड़ी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे 5 साल, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो अब जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, वो बहुत महारत हासिल कर ली उन्होंने चुनाव लड़के जीतने में, 3 नई जगह जाकर। तो अगली बार, इस बार जब जहाँ से लड़ेंगे, देखना दिलचस्प होगा कि वो 3 बार की जो तिकड़ी उन्होंने स्थापित की है, वो चौकड़ी में बदलती है नहीं बदलती, चौका लगता नहीं लगता है। चलिए, तो आगे ही पता चलेगा कि प्रभुलाल सैनी इस बार कहाँ से लड़ेंगे।